विरती अंदर बनाए, ज्योति जिय में जगाए। सतगुर जी मोहब्बत लाए, दिल में लगन लगाए। विरती अंदर बनाए, ज्योति जिय में जगाए। सतगुर जी मोहब्बत लाए, दिल में लगन लगाए। दई ज्ञान जो खजानो, दसे राह रूहानी। दई ज्ञान जो खजानो, दसे राह तो रूहानी। मुखे शाह शाह बनाए, केड़ी तुझी मेहरबानी। सदके वन्याम सतगुर, तोता सारी जिंदगानी। मुखे शाह शाह बनाए, केड़ी तुझी मेहरबानी। सदके वन्याम सतगुर। कोई कहते अत्याचार नथो करे सके, कहिड़ो जेकर कोई कहते अत्याचार करे। ॿुधाए तव्हां पंहिंजूं भेनर धीअर नुंहर ॾिसी चवंदव उन्हनि ते कोई अत्याचार करे सघे थो, पर मां ॿुधायां थी ज्ञान में अहिड़ी शक्ति आहे, पावर आहे, जो उन्हनि ते बि कॾहिं कोई अत्याचार नथो थी सघे। एतिरी विश्वास जी ॻाल्हि अथव। अलाए तव्हां सम्झी आहे, महसूस कई आहे, या सिर्फ़ ॿुधो अथव? अलाए छा था ॿुधो, विश्वास अचेव तो या न? हमारे भगवान के टाइम पर 5-6 बजे कोई लड़कियां यहाँ से उठ के जाती थी, 6 बजे उधर वाणी चलती थी। कितनी लड़कियां ऐसे 5 को उठ के बोलेगी जाती है हम। अभी 5 बजे उस टाइम लास्ट में विठलवाड़ी के ये ऑटो चालू हो गए थे, तो कोई लेडीज नहीं होती थी। फिर वो बोलती थी हम जब जा रहे हैं तो 2-3 लड़के कोई चलो 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 हम इनके साथ चलेंगे, तो ऐसे बोलती थी। वो मेरे इधर आते भी बैठते भी, पर जैसे ही उनको टच होता वो सिकुड़ कर दूर हट जाते, जैसे चकमक, सेम चकमक। वो ही भगवान देखो सेम चकमक हो गया, जैसे कैसे उत्तर को भगाता है, ऑपोजिट हो गए ना। तो ये अपनी निष्ठा की बात है, कोई किस पर अत्याचार नहीं कर सकता है। फिर हमको बोलते थे कितने दुनिया के लोग, तुमको पता नहीं पड़ता है, तुम इनको अलाउ क्यों करती हो? मैं बोलती हूँ भगवान के रास्ते पर मैं रोक नहीं सकती। कुछ नुकसान होगा, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, तभी देखना दुनिया तेरे लिए क्या बोलती है। आज तक ऐसा नहीं आया। आदमी अपनी औरत को साथ में लेके जाता है, उसकी औरत को 4 गुंडे लेके जाते हैं, वो देखता रह जाता है, कुछ कर नहीं सकता है। पर जो भगवान को साथ में लेके जाता है, उससे ज्यादा शक्तिवान कोई है ही नहीं। हमने तो शुरू से ही अनुभव किया है, शुरू से। निराकार परमात्मा गुरु, गुरु की धुन में जाते हैं, हम भगवान के पास जा रहे हैं। वह धुन है, वह नशा है, वह मस्ती है। अभी इस मस्ती के आगे कौन आएगा? तो ऐसे कोई नहीं अत्याचार जो ए बी पर कर सकता है। अभी हम क्या देखें न्यूज़पेपर में, नौकर ने मालिक को मारा, मालिक ने नौकर को मारा, ए ने बी को लूटा, बी ने ए को लूटा। और क्या न्यूज़ होती है? ये लूटमार होती है, आश्चर्यजनक ये न्यूज़ होती है। क्या होता है इधर, जो तूफान लगा, इधर बाढ़ आई, सब रिपीटेड स्टोरीज हमेशा होती रहती है। भली देखो भली सुनो, पर तुम आश्चर्य कितना करते हो। बाकी वो बात तो मैंने दिल को बताई है।
न्यूज़पेपर में तुम एक न्यूज़पेपर पढ़ा, क्या सुना? बोलो। कौन अत्याचार करता है, किसके ऊपर करता है? भगवान रोज एक बात देते हैं ताकि तुम पूर्णता की तरफ बढ़ो। कल साधारण की बात सुनी, आज अत्याचार की बात सुनो। अभी तेरे दिल में क्या है? कोई अत्याचार कर रहा है? बोलो। अभी तक तेरे दिल में ये है कि कोई किसी के ऊपर अत्याचार कर रहा है, हो रहा है, देख रहे हो, पर निश्चय वाले के लिए संसार में कुछ भी नहीं है। कर्मा संदा खेतरा, जो जो बीजे सो सो पावे, जो बीजे सो पावे। तू कर्म लेके जन्म लेता है, कर्म लेके तेरे जन्म समाप्ति होती है, बड़ी कर्म लेके तू जन्म होता है। अपने अपने कर्म से तू चल रहा है, अपने कर्म को सुधारो, उसको बिगाड़ो नहीं, कर्म को सुधारो। तेरा कर्म क्या सुधरेगा? यही कि तू ब्रह्म स्वरूप है, आत्म निश्चय है। देखो भगवान ने बताया ना, जे भगवान साथ में है तो वो सबसे बलवान है। पर भगवान कोई पकड़े तो सही ना, तू पकड़ता नहीं, बच्चों को पकड़ाता नहीं। जन्म से सुती पिलाओ भगवान की, मात गर्भ में आया सुती पिलाओ भगवान की, तो वे कोई तकलीफ नेरे न आएगी। कमी है तो एक ही चीज़ की कमी है कि तू भगवान नहीं पकड़ता। कमी ये नहीं है कि संसार में अत्याचार हो रहा है, हो रहा है सो हो रहा है, पर किसके ऊपर होगा? तू भगवान पकड़ तो तू मजबूत हो जाएगा। बुलंद तो देखो कोई किसी को छू सकता है, कोई किसी को इतना करंट लग जाएगा जो दूर चला जाएगा। ये भी तो हो सकता है ना। भगवान देखो समय समय पर कैसी बातें याद कराते हैं कि ये भी तो हो सकता है ना। कुदरत पूरी चलती है, तू पहले से ही विकल्प विकल्प संकल्प विकल्प संकल्प विकल्प करेगा तो वही होनी होके रहती है। पर तू अपने को ऊपर उठा, संकल्प से उठा, विकल्प से उठा, खोटे ख्याल न कर, खुद के लिए न कर, बच्चों के लिए न कर, संसार के लिए भी अच्छी दृष्टि रख, तो दिन 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 संसार में भी अच्छाइयाँ आती जाएगी। तो बुरी दृष्टि को ज़्यादा रिपीट न कर। ये बोला ना, रिपीटेड स्टोरी है, सब तो रिपीटेड स्टोरी है। तुम आद जुगात से देखो क्या नहीं हुआ है, अभी भी देखो क्या नहीं हो रहा है। पर जिस ऊपर तेरा हाथ है स्वामी, वो कैसा दुख पाए। तो अपने स्वामी का हाथ अपने सर पर महसूस करना, हृदय में भी यही महसूस कर कि भगवान बैठा है सिंहासन पर, वही बैठा है, मेरा वही फैसला करता है। पूरी कायनात में, कुदरत में भगवान को देखो, जरे 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 भगवान को देखो, तो कोई तुरजी गुत्थी 100 चोटों खाए, कोई तुरते बच जाए। ये भी होता है, ये भी होता है। कहीं तो तुरंत से बच जाएगा, कहीं तो तुरंत पर खिसक जाएगा, 100 चोट खाएगा। पर भगवान साथ में है तो फिसलन में तू फिसलेगा, परमात्मा पकड़ लेगा, पकड़ लेगा। इतना भरोसा रखो। और अपना निश्चय ज़रूरी है। निश्चय नहीं करते हो सत्संग में आना, सत्संग सुनना, ज्ञान सुनाना, इससे बढ़कर है सबसे पहली चीज़ अपनी स्थिति। अपनी स्थिति में स्थित रहो, अपनी आत्मा के निश्चय में रहो। अपनी आत्मा के निश्चय में रहोगे तो त्याग, वैराग, गंभीरता, ध्यान, धीरज सब तेरे में वे फल लगते जाएंगे। अब धीरज है तो तू शांति से चलेगा तो कोई तकलीफ शायद तो नहीं आएगी। मैं तो पक्का बोलती हूँ, पर जे तू थोड़ा धीरज डगमगाने वाला रखेगा तो भी शायद नहीं आएगी, पर जे मजबूत रखेगा तो आएगी ही नहीं। आके तेरे से टकरा के चली जाएगी, तेरे पास आके अनुभव दे के चली जाएगी।
तुम वे भी अंदर में अपनी हस्ती शक्ति को महसूस करो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। तू तो वही प्रिय परमात्मा का ही रूप है, तू कुछ अलग थोड़ी है। पर जब तू बंदा गंदा अपने को बोलता है, छोटा 6 फुट का शरीर बोलता है, तो तेरी हस्ती फिर वही है, वही हस्ती है तेरी। पर जे तू अपनी हस्ती परमात्मा की, आत्मा की तू रखेगा तो वे आत्मा की आएगी। अब फैसला तो तेरे हाथ में है न कि तू अपने को क्या मानता है। अपने को जानो और फिर मानो। पहले जानो कि तू कौन है, फिर मानते जाओ। मान न मान तू है भगवान। भगवान 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 करते चलोगे तो कई मुश्किलातों से निकलते निकलते जाओगे। जे तू देखेगा अपनी वरी दूसरों की वरी उसकी, तो सारे दिन टेंशन टेंशन टेंशन, वरी टेंशन में विकल्प विकल्प विकल्प, वही विकल्प तो वही कर्म भी वही होता है। नहीं तो तुम अच्छा संकल्प रखो, संसार रुक तो नहीं जाएगा, जिंदगी खरी तो नहीं हो जाएगी, चलती रहेगी ना। बीहंदी छा जिंदगी, न संसार रुकेगा, न तेरी लाइफ रुकेगी, न तेरी देह रुकेगी, सब चलता रहेगा। पर दिया लेके चलो, 2 फुट टार्च लेके चलो, फिर धीरज भी दिल में रखते चलो। ज़्यादा डिस्कशन नहीं करो, ज़्यादा किससे बहस मुबहस नहीं करो। तुम दुश्मनों की कतार खड़ी करते हो तो तुम दोस्तों की कतार भी खड़ी करते हो। तो कभी वे परिवर्तित होता है उसमें, वरी वे चेंज होता है उसमें। पर तू आत्मा की कतार खड़ी करना कि ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी ब्रह्म, ये भी ब्रह्म, ये भी ब्रह्म। तभी बोला है सकलो ब्रह्म जिसने पहचानो। तू सकलो ब्रह्म करके पहचान। जहाँ तक जाए दृष्टि फैली है सृष्टि, सब मेरा ही तो रूप है, सब में भगवान ही तो है, वासा वासुदेव का ही तो है। कहाँ गुरु नहीं है, कहाँ नहीं है। उसको बॉडी जानेगा तो तुम बोलेगा गुरु है, बड़े गुरु नहीं है। पर जो बॉडी नहीं जानता है उसको तू वो शक्ति का स्वरूप जानता है, तो गुरु सदा ही तेरे साथ है। दोष न मानो मानुष्य देहा। मनुष्य जन्म लेके भी वे मनुष्य जन्म नहीं है, वो एक शक्ति का सागर है, शक्ति का भंडार है, जो तुझे भक्ति से मिलती है। शक्ति भक्ति से मिलती है। पर भक्ति कौन सी, तुम कौन सी भक्ति में विश्वास रखते हो। तुम भक्ति वे करो कि एक एक में भगवान देखो, वे है भक्ति। बाकी राग द्वेष अंदर परा है तो बाहर से भक्ति करता है, वे भक्ति की कोई रीत नहीं है। भक्ति सच्ची अंदर पाक और पवित्रता होवे और तुम बाहर से देखे कि एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, सब जगह भगवान है। किसी कोने में भी तुम देखो खाली कोना पड़ा है तो भी भगवान है। इंसान बैठा है तो भी बोलो उसके रूप में भगवान है। वो अंदर बैठा राम रमैया, पर तुझको नज़र नहीं आता क्योंकि तेरी आँखें हुई है चमकी आँखें हैं। चमकी आँखें काम नहीं करती है भगवान देखने के लिए। ये अंदर जाना है, न खोल, अंदर की आँख खोल। अंदर की आँख जब तू खोलता है तो तेरी दृष्टि चम से उतर के अंदर भगवान में पड़ती है, तो तेरे लिए नाम रूप नाश है और ब्रह्म का प्रकाश है। तू ब्रह्म के प्रकाश में चलता है, उठता है, बैठता है, सब चीज़ करता है, तो कोई तकलीफ आती भी नहीं है। रूपन रेखन रंग कुछ तेह गुण ते प्रभुबिन। तो कई बारी देह में अटक जाता है, ये अच्छा मनुष्य है न, ये गुणी है न, मना ये भगवान है। गुण अवगुण भगवान नहीं है, ये तो तुम त्रिगुणा अतीत होते हो तो ही भगवान की भावना को छू सकते हो। तुम किसी को गुणी देखोगे बोलोगे ये तो भगवान का रूप है, वही किसको अवगुणी देखोगे तो बोलोगे ये तो शैतान है। अरे न शैतान का रूप है न भगवान का रूप है। तुम बोलो मेरे लिए है ही ब्रह्म, एक ही ब्रह्म है, एक ही ब्रह्म है। तेरा क्या जाता है जो तू किसकी शैतानी देखता है, तेरा क्या जाता है जो तू किसको गुणवान देखता है।
जब तू अवगुण देखता है तो तेरे लिए गुण बना है, वरना उसका गुणों का खजाना उसके पास, उसके गुणों का खजाना उसके पास, उसके पास। जैसे तेरा धन दौलत तेरे पास है ना, तेरा धन दौलत तेरे पास है, करोड़ है, लाख है या 100 है, कुछ भी है, तेरा हिस्सा तेरे पास है ना। ऐसे ही गुण अवगुण भी उसके साथ है, उसके पास है। तू किसके गुण में जाकर कर्म क्यों बनाता है, किसके अवगुणों में जाकर भी कर्म क्यों बनाता है। कुछ तू अपने में देखना कि बस मैं भरपूर हूँ, तू भरपूर रहो। किस में भरपूर रहेगा, आत्मा में ही भरपूर रह सकता है। अपने को जब ये देह नहीं मानेगा, देह के ये तुम छोड़ दोगे पर्दे को, तभी तू अपने में आत्मा का वो ध्यान धर सकता है कि आत्मा क्या है। चम के ऊपर दृष्टि हटाओ, गुणों से दृष्टि हटाओ। किसके लिए तेरे को अवगुण आता है तो गुण है, अंधेरा है तो लाइट है। जब ये अंधेरा नहीं होता है तो तुम जलाते हो क्या, बोलो। अभी अंधेरा जहाँ तुमको महसूस होता है तो तुम लाइट का सहारा लेता है, पर जहाँ सूर्य भगवान की रोशनी है, अंधेरा है ही नहीं, तो तुम फालतू में थोड़ी ही बत्ती जलाता है, वे तो नहीं करता है ना। तो ऐसे ही अवगुणों का अंधेरा अगर तेरे पास है तो गुणों की लाइट तुझे देनी पड़ती है कि नहीं नहीं ये ऐसा नहीं है, अच्छा भी है। सब पूरा तो दादी भगवान ने कहा काला है, लेकिन फिर भी दांत तो अच्छे हैं ना, तो वे लाइट तेरे को देखनी पड़ती है। नहीं तो दांत से क्या तेरा मतलब, आँख से क्या मतलब, किसी के चेहरे से क्या मतलब है। पर तू कहीं कहीं अटक जाता है ना, तो बॉडी में भी अटक जाता है। अटको खाली नहीं, अटकना ही अंधेरा है, अटकना अंधेरा है। अंधेरे में तू कहीं न कहीं फिर लटक जाता है, कहीं राग में, कहीं द्वेष में, कहीं लोभ में, कहीं मोह में, कहाँ क्रोध कर देता है, कहाँ कैसे मन तू लटकता है। सुबह संस्कार तेरे को लटका देते हैं। कितना भी तू निकलने की कोशिश करता है ना, पर कभी कभी सुबह तेरे को लटका देता है। तो सुबह में जाओ ही नहीं ना, तभी मैंने बोला ना गुरु से करो सौदा। कयो मूँ संतन सां वापार, कहिड़ो वापार कंदो संतन सां, संतन खे खजानो ॾींदो त उहो छा कंदो खजानो, किथे रखंदो खजानो, किथे कमु आणींदो खजानो। कयो संतन सां वापार, सुबह के बदले सुबह ले लो, छोटे घर के बदले बड़ा घर ले लो। बड़ा घर कौन सा है, अंदर का बड़ा घर है। अंदर छोटा घर तो तेरा वो लिमिट का घर है ना, अंदर तो तू अपने ख्याल से कहाँ भी पहुँच जाएगा सृष्टि में, वो तेरा बड़ा घर है। बाहर के 4 दीवार के घर में तू लटक गया है। प्रारब्ध से तो बैठना ही पड़ेगा, पर प्रीत न रखो ना, प्रारब्ध से तो बैठना ही पड़ेगा, उधर ही खाना पड़ेगा, उधर ही बैठना पड़ेगा, उधर ही चलना पड़ेगा। ये भी एक तेरा आदर्श है, पर उधर भी फंसो नहीं, फंसो नहीं तो हंस हंस के तू निकल जाएगा। कर्म करो, फर्ज करो, ड्यूटी करो, प्रेम करो, मुस्कुराओ, हंसो, किसी के लिए कोई हेल्प बन आती है वे करो, सब करो, पर न करो मना क्या न करो, खाली अटको नहीं। अटकना ही अंधेरा है, तू अटक जाता है ना, वो अंधेरा है। अंधेरे से बाहर निकलो, रोशनी में आ जाओ। अभी कुछ बोलना है? दादी भगवान ने कहा हर बात में भगवान को साथ लेके चलो, हाँ, तो ही रोशनी है। साथ लेके चलो भगवान को। और हाँ, माइक दो। बात कही ना कि भगवान को साथ में लेना जरूरी है भीतर से, लेकिन हम जब भी स्वभाव में किसी के अटक जाते हैं, हाँ, या किसी के अवगुण में अटक जाते हैं, तो मन भी हर्ट होता है, मन हर्ट भी होता है, हर्ट भी होता है। तो आज जैसे कई किस्से हो रहे हैं, कम आयु में ही चले जाते हैं, तो ये हर्ट होके होके
आयु पूरी हो जाती है। हमारे सत्संग पे आता था, उसका भाई कम आयु में ही चले गया। तो उसका बिजनेस बहुत बड़ा था, लेकिन बिजनेस में जो कई कस्टमर आते हैं जो हर्ड करके भी जाते हैं, अच्छे भी आते हैं, हर्ड करने वाले भी आते हैं, लेकिन हमें ज्ञान है तो हर्ड नहीं होगा। भगवान है साथ में तो हर्ड नहीं होगी। अभी मैं इधर भी एक बात बताऊं। हाँ, तो वित्त खां वधारे कम था कयो। अभी आपने क्या बोला, बहुत बड़ा बिजनेस था। तो बड़ा बिजनेस तुम उतना रखो जितना तुम संभाल सकते हो। फिर टाइम नहीं होता है ना तो आपको, तो किसको तुमने कभी हर्ट कर दिया। कोई बिजनेस के लिए तेरे को आता है, तेरे पास टाइम नहीं है, तो तू घाई घाई में कभी किसको कुछ बोल देता है, हर्ट करता है, तो वो भी संभाल के रखता है, ये मैं भी हर्ट करूँ। तो ये ऐसे ही चरखा चल रहा है। पर तुम बस संयम में रहो ना। आपका जितना अंदर की कैपेसिटी है उतना काम करो ना, उतना काम करो, प्रेम से करो, प्रेम से किसको रिसीव करो, प्रेम से किसको तुम आगे आओ, कभी उसको आगे करो। तो बिजनेस में भी एक प्रेम में चीज़ होती रहती है, ऐसे थोड़ा ही है बिजनेस में। बिजनेस माना ईअं छा तव्हां दुश्मन ही खड़ा कंदो, ऐसे तो नहीं है ना। बिजनेस माना फील्ड वॾी, नौकरी तो ठीक है सीमित है, बिजनेस माना फील्ड वॾी। तो फील्ड वॾीअ में पाण तव्हां सुठो कुझु प्यार करे था सघो न। पर तुम वरी ज़्यादा ही कुछ बढ़ाते हो, तो ज़्यादा बढ़ाते हो तो ज़्यादा संभाल नहीं सकते हो। फिर हेडेक तेरा उसमें भी गया, उसमें भी गया, उसमें भी गया। अभी सामने वाले ये तो नहीं समझते हैं ना, बेचारे के सिर में दर्द था, चलो मेरे को डाल दिया। वो ये तो नहीं समझेगा ना, वो समझेगा यार। तव्हां वेठा हो सब बिजनेसमैन, समझंदो छा? तव्हां अॼु किस बात में तुम देखो, आखिर खाली बिजनेस तो नहीं है ना, कभी घर भी है, परिवार भी है, अपना कुछ पर्सनल भी मनुष्य जीना चाहता है, कोई जनरल बातें भी होती है, बहुत सारा कुछ होता है ज़िंदगी में। खाली एक बिजनेस माना बिजनेस नहीं होता है। कंप्लीट मनुष्य के लिए खाली बिजनेस नहीं है, थोड़ी बहुत तो दूसरी भी तो लाइफ है ना। फिर तुम हेडेक कितना लेते हो, मथे में सूर घणो था खणो, वो आने तव्हांखे ख़बर है। फिर तुम सर दर्द लेके बिजनेस के कुर्सी पर भी बैठते हो ना, तो किसी न किसी को तूने डाल दिया, बिना मुफ्त में डाल दिया। तो मुफ्त में जो तू किसको सर दर्द डालेगा, टाइम न होने के कारण, मन खराब होने के कारण, तो वे जो सर दर्द तेरे बिजनेस के ऑफिस से लेके गया तो तेरे को कैसे छोड़ेगा। तो ये चिंगारी जलती है, कभी बम्बट बढ़ता है, कभी क्या होता है, कभी क्या होता है। तो तुम थोड़ा धीरज में भी तो चलो ना। बस बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाओ, भले तेरी मर्जी है। बढ़ा के क्या करोगे? वो मिसाल याद करो मिठाई का। तो पास ज़्यादा होएगा तो तू मिठाई बांटेगा तो किसको भी उसके कर्म कर लेगा, ज़्यादा किसको दे देगा, कर्म करेगा तो तेरे खाते में ही आएगा। आज ज़्यादा किसको है तो क्या करेगा? अपना है तो अपने में बराबर कर्म के हिसाब से खाएगा, पिएगा, जिएगा। कि जे ज़्यादा तुम्हारे पास है तो किसी न किसी को तो जाएगा ना। तो उसका गुड यूज़ हुआ, बैड यूज़ हुआ, क्या हुआ, कर्म बना। तो ये जो थोड़े थोड़े दृष्टांत है तो वो तुम्हारे लिए ही तो है, आपके लिए ही तो है। सब तकलीफ़ें तेरे अज्ञान से आती है, संसार से नहीं है। मेरी सोच ये है। बच्चों पर भी कई तकलीफ़ें आती है। तुम बच्चों को पहले से मैंने आते ही बोला ना, तुम सुती पिलाओ ना हुए भगवान की। भगवान को सुती नहीं पिलाता है, तुम खुद ही भगवान से दूर है, खुद ही दूर है। अब छोटे बच्चे को माँ लेके आती है सत्संग में, माँ का मन खराब हुआ तो बच्चा भी गया, वो माँ भी गई। ऐसे थोड़ा ही होता है। तुम सत्संग में ज़रूर बिठाओ ताकि बच्चों को भी सत्य का थोड़ा तो प्रभाव पड़े, तो उनमें एक एनर्जी रहेगी। कई तो किस्से तुम सुनते हो, बीच में राजगढ़ का किस्सा सुना आपने, कितना बताते तो हम रोज़ सब कुछ है ना। तो वे बच्चे को कोई अगवा करके लेके भी गया
तो वह बच्चा ढूंढ ढूंढ के अपनी इसमें आया। बड़ी कुदरत ने साथ दिया, जो बस जिसमें बैठा था उसमें उसका पापा का दोस्त मिला, वो सही सलामत घर आया। आज बड़ा भी हो गया है, वो तभी छोटा था, अभी सत्संग करता है बच्चों का राजगढ़ में। तो बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा आप जब भी परमात्मा का रास्ता दिखाते चलोगे बचपन से ही, तो बच्चे अच्छे हो जाएंगे, तकलीफ नहीं आएगी। बच्चों को भी तुम इच्छाओं में डालते हो, क्योंकि तुम खुद इच्छाओं में हो। तुम्हारे पास ज़्यादा है तो बच्चों को भी जल्दी खराब करते हो। अभी टाइम आया ही नहीं, उसको वे इच्छाएं आती है। टाइम आया ही नहीं, उसमें वे बातें आती है। टाइम आया नहीं, उसको सब चाहिए, बचपन से ही चाहिए। तो ऐसी तुम जो देते हो, तो जो तेरे पास ज़्यादा है तभी तुम बच्चों को देते हो। संयम में न तुम रहते हो, न संयम में किसको रहने देते हो। तो तेरे ज़्यादा करने से होता क्या है, मेरे को तो समझ में नहीं आता है। दिन भी गंवाते हो, दुनिया भी गंवाते हो। जाओ सुंदर है, माइक दियोस छोड़े थे। सही है ना। आप जो कहते हो कि घेरा छोटा करो और मजबूत हो जाओ, तो मन मजबूत नहीं होता है तो फिर ऐसी आयु चली जाती है। मैंने देखा है ये बच्चे भी तुरते पण बच जाते हैं। इधर आती थी एक लड़की, 10वीं में पढ़ती थी, वो राधा माता जो शांत हो गई ना, उसकी पोती थी। अभी तो शायद उसकी शादी हो गई है। वो 10वीं में पढ़ती थी, तो किसी ने कुछ बोला तो वो पीछे चली गई उसके। फिर अमरनाथ में वो आगे, ये छोकरी उसके पीछे। बताया गया भी, हम तो उधर नहीं हैं, उन लोगों ने इधर बताया। बोला वो पीछे तो उसको ऐसा किसी का धक्का आ गया, तो चलती ट्रेन से वो गिर गई। या तो चलती ट्रेन से अमरनाथ स्टेशन पर वो गिर गई और वो मंच चला गया, तो बच गई ना। कुदरत काम बहुत करती है, तुम जानते नहीं हो ना कुदरत को, तो तुम कुछ भी करते रहते हो। पर कुदरत को जानते हो तो तेरा विश्वास भरोसा है। अभी ज़िंदगी रुकेगी तो नहीं ना, भला क्या बच्चे जाएंगे नहीं, पढ़ाई नहीं करेंगे, क्लास नहीं जाएंगे, किधर नहीं जाएंगे भला। तव्हांखे डप 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 इन जे करे ज़िंदगी बी त न रहंदी न। पर भगवान पकड़ियो न, भगवान पकड़ने में तव्हांखे थिए छा थो पियो। तब भी देखो दादी भगवान के भी वही सीढ़ी, वही वचन उन दिनों में ही निकलता है जब ज़रूरत है। तो बोला ना, तो बलवान जो है, अभी देखो ये केस चल रहे हैं, तो सीडी में भी वही बात आई कि कोई 4 लेके जाएंगे तेरे साथ, कोई लेडीज़ है तो 4 लेके जाएंगे, तू क्या करेगा, कर नहीं सकता है तू। पर जिसके साथ भगवान है वे सब कुछ है। भगवान कहिड़ी भी चरखो हलाए करे उन जे हथ में सूर विझी छॾींदो, वो तो के पकड़े न सघंदो, उसका पाँव फिसल जाएगा। जैसे वो लड़की की बात बताई ना मैंने, वो चढ़ गया, उसको कॉन्फिडेंस था मैं पीछे आएगी। पर जो 4-6 लोग चढ़ रहे थे, तो किसी की एक की ऐसे लग गई तो वो नीचे प्लेटफॉर्म से गिर गई। अभी ऐसे होता है क्या, हरूबरू भी कोई ट्रेन में चढ़ता है तो गिर जाता है क्या? पर उसको परमात्मा ने गिरा दिया, बाकी 8 को मथे चढ़ा दिया ऊपर। ऐसा क्यों हुआ? सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हुआ। तो रुकेंगे तो नहीं ना संसार में, तो सब होता रहेगा ना, सब कुछ होता रहेगा, कहाँ कुछ रुकेगा नहीं है। 3 गुण की माया है, 3 गुण में ही चलेगी। पर तुम बीच में भगवान पकड़ोगे तो तेरी भलाई हो जाएगी, जिसको तुम पकड़ाएगा उसकी भलाई हो जाएगी। तुम अपने बच्चों को भी भगवान पकड़ाओ ना। स्पिरिचुअलिटी बहुत संसार से पीछे जा रही है ना, इसीलिए ये सब हो रहा है। तुम थोड़ा स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाओ, तभी मैं भी थोड़ा थोड़ा तपती हूँ भाई, तुम थोड़ा बढ़ो आगे। तुम आगे बढ़ोगे माना तुम तो अभी भरपूर हो गए हो ना, आप आगे बढ़ोगे इसका अर्थ है किसी न किसी को सच मिलेगा, बस इसीलिए तुम आगे बढ़ो। तो एक कदम आगे जाएगा तो 10 को सच मिलेगा, दूसरा कदम आगे जाएगा तो दूसरे 10 को सच मिलेगा। मेहनत करोगे तो प्रकृति में धीरे धीरे धीरे
स्पिरिचुअलिटी जो थोड़ी दूर जा चुकी है वो करीब आएगी और मनुष्य सुखी रहेंगे। एक यही रास्ता मुझे तो दिखाई देता है। ठीक है। मैं एक प्रेमी का सवाल है, कल्याण से एक संत है, उनका सवाल है कि दुआएं मांगने से कुछ नहीं होता, तेरा संकल्प स्ट्रांग है, तू आलस छोड़कर कठिन परिश्रम करता है तो सब अच्छा ही होगा। कि उनका सवाल है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया था तो डॉक्टर ने बोला हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, बाकी सब भगवान के हाथ में, आप प्रार्थना करो, दुआएं मांगो। हाँ। तो यहाँ पे लिखा है कि दुआएं मांगने से कुछ नहीं होता। उनका सवाल है कि तेरा संकल्प स्ट्रांग है, तू आलस छोड़कर कठिन परिश्रम करता है तो सब अच्छा होता है। तो कठिन परिश्रम कौन सा है वो? और दुआएं भी नहीं मांगनी। दुआएं, मैं तो, मेरी दुनिया तो जो है मैं वही बोलूँगी ना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी दुनिया ही सही है, शायद ज़्यादा कुछ सही बाहर होवे, मुझे नहीं मालूम है, पर जो मेरी दुनिया है तो दुआ एक ही है कि तो वे कठिन परिस्थिति में भी पड़ा है ना, तो भी उसको यही दुआ मांगो कि भगवान तेरे साथ है, भगवान तेरे साथ है। ये नहीं मांगो कि भगवान इसका दुख दूर कर। दुख दूर कर मना करता है क्या दुख दूर? बोलो तो सही ना, तुम अपना दिमाग चलाओ थोड़ा। अब कितने सारे दुआएं लेते हैं तो हो जाता है क्या? 100% होता है। जो बात 100% हुए, 100% हुए तो तुम करो। 100% होता है, दुआ तेरी लगती है, उठ जाता है। फिर शमशान भूमि खाली पड़ी हुई ना जे उठ जाए तो कौन नहीं चाहता है कि मेरा जो गिर रहा है वे उठे? कौन नहीं चाहता है? जो बीमार पड़ा है किसी न किसी का तो वो होगा ना, बड़ा या छोटा मनुष्य, बड़ा आदमी या छोटा आदमी, किसी न किसी का तो होगा ना, कोई न कोई तो उसके लिए प्रेयर करते ही होंगे ना। फिर शमशान भूमि खाली क्यों नहीं पड़ी है? मातिता का सवाल है, पुठा सवाल पूछा, फिर शमशान भूमि खाली क्यों नहीं पड़ी है? फिर मरते क्यों हैं? मना किस हद तक फायदा हो रहा है, उसके कुपड़ी में अभी कणा है, अभी कर्मों का चक्कर पूरा रुका नहीं है तो वो उठ खड़ा होता है। पर जो चक्कर पूरा हुआ है अभी नहीं है, उसको जाना ही है तो वो चला ही जाएगा ना, कहना दुआओं से वरी रुक जाएगा। मेरे को ऐसा अनुभव नहीं है तो मैं कैसे बोलूँ, मैं कैसे बोलूँ? तुम कितनी भी दुआ करो, होनी तो होके रहती है, अनहोनी न होए। कहाँ किसको उठना है तो परमात्मा की तरफ से वो कैसी भी हालत में है पता नहीं है, लेकिन उठ जाता है। कहाँ किसको नहीं उठना है, कुदरत नहीं चाहती है तो वो क्या भी हो जाता है। आप बोलो तो कौन सी दुआ मांगो? दुआ मांगो। मैंने कल उस दिन भी प्रेयर पर तेरा सत्संग हुआ था, मैंने बोला प्रेयर की क्वालिटी ठीक करो। हलाई त हला प्यारी त बस मुझे वाग सजण तुझे बस, ये भी तो एक प्रेयर है। जितनी भी दे शक्ति दे, मैं मन का विश्वास कमज़ोर न होने दूं, ये भी तो एक प्रेयर है। तो प्रेयर करो ना, प्रेयर के सिवाय इंसान है ही नहीं। प्रेयर सुठी है, प्रेयर ज़रूरी है, पर तुम प्रेयर कौन सी करते हो? भगवान के सर में दर्द डाल देते हो, वे प्रेयर करते हो। भगवान बेचारे ने हमारे को क्या नहीं दिया, सब कुछ अच्छा दिया, तन दिया, मन दिया, घर दिया, संसार दिया, परिवार दिया, समझ दी, सत्संग दिया, गुरु दिया, वही तुम भगवान को ही सर दर्द डालते हो। ऐसी चीज़ मांगते हो जो उसको अभी देनी नहीं है तो हेडेक तो उसको डालते हो ना। धर्म संकट में तेरे को कोई डाले तो तेरे को अच्छा लगेगा, तो भगवान को भी धर्म संकट में क्यों डालते हो कि भाई ये मेरा भक्त है, ये मांग रहा है तो इसको देना ही पड़ेगा? ऐसा क्यों करते हो? तुम उसको फ्री छोड़ो ना, भगवान के भी हल्का कयो, पाण के भी हल्को कयो। ऐसी प्रेयर करो। प्रेयर ये करो, भगवान जो तेरी मर्जी सो मेरी मर्जी, ये भी तो प्रेयर है ना। तेरी इच्छा सो मेरी इच्छा भगवान, तो ये क्या प्रेयर नहीं है ना? मैं प्रेयर के अपोज में नहीं हूँ, अपोजिट नहीं करता हूँ। भाई तुम प्रेयर क्यों करते हो? प्रेयर करो लेकिन वैराग वाली प्रेयर करो। प्रेयर करो लेकिन निरीच्छा वाली प्रेयर करो। बिना मथे जे सूरज जी प्रेयर करो।
डॉक्टर भी तो काम करते हैं ना। कोई डॉक्टर है जो हर एक तो यही सोचेगा ना मेरा केस अच्छा हो जाए। छोटा डॉक्टर है, बड़ा है, कौन से भी हॉस्पिटल का है या केरो भी डॉक्टर है, किसने डॉक्टर कोई ऐसा थोड़ी बोलेगा मेरा केस खराब हो जाए। हर एक डॉक्टर चाहेगा ना भाई मेरा केस, भले वो उसको पहचानता भी नहीं है पेशेंट को, पर चाहता तो हर एक डॉक्टर यही है ना भाई केस अच्छा हो जाए। उसको खुशी होती है। 2 दिन की हॉस्पिटल के संगत से डॉक्टर में दोस्ती आ जाती है, भाई नहीं बहुत अच्छा हुआ। वो भी चाहेगा तो भगवान भी चाहेगा, फिर तू खाली फोकट में सर दर्द क्यों चाहता है। संभल संभल के चलो। संभल संभल के मना अंदर गंभीरता से चलो। गाड़ी भी चलाते हो तो साथ धीरज चाहिए। किसी के साथ बात करते हो तो साथ धीरज चाहिए, तो ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगी। गाड़ी में धीरज चलाओगे तो तुरते बची वेंदो। जे तुम अंदर बक 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 करते हो, ड्राइवर को भी तकलीफ़ होती है। तो एक्सीडेंट क्यों पहले इतने नहीं होते थे, आज ज़्यादा होते हैं, क्यों होते हैं? हाँ, गंभीरता में चलो। बस बोलो मंत्र, मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। बोलो। गाए जा गुरु शुक्राना, गाए जा गाए जा गाए जा, पाएगा पाएगा पाएगा, मन साचा सुख पाएगा पाएगा पाएगा। गुरु के बगैर कैसे दिशाहीन चल रहे थे, गुरु के बगैर कैसे दिशाहीन चल रहे थे। किसने नहीं जगाया, अंधकार में पड़े थे, किसने नहीं जगाया, अंधकार में पड़े थे। गुरु ने जो कृपा कीनी, पर ब्रह्म से मिलाया, गुरु ने जो कृपा कीनी, पर ब्रह्म से मिलाया। बलिहारी उस गुरु की जिस राह ये बताया, बलिहारी उस गुरु की जिस राह ये बताया। गाए जा गाए जा गाए जा, गुरु शुक्राना, गाए जा गाए जा गाए जा। मेरे सतगुरु का जीवन आदर्श है हमारा, मेरे सतगुरु का जीवन आदर्श है हमारा। बलिदान दे के अपना इस बगिया को सजाया, बलिदान दे के अपना इस बगिया को सजाया। पंचभूत से उठा के सतचित आनंद बनाया, पंचभूत से
सतचित आनंद बनाया। बलिहारी उस गुरु के जिसे अलख ये जगाया। बलिहारी उस गुरु के जिसे अलख ये जगाया। गाए जा गाए जा गाए जा गुरु शुक्राना गाए जा गाए जा गाए जा। पाएगा 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 मन साचा सुख पाएगा पाएगा पाएगा। मेरे को दे गा के सुनाती हूँ। संगीत में डर है मेरे ख्याल से। देखो साथ कितना देता है गला। गुरु के बिगैर कैसे दिशाहीन चल रहे थे। गुरु के बिगैर कैसे दिशाहीन चल रहे थे। किसी ने नहीं जगाया अंधकार में पड़े थे। किसी ने नहीं जगाया अंधकार में पड़े थे। गुरु ने जो कृपा कीनी पर ब्रह्म से मिलाया। गुरु ने जो कृपा कीनी पर ब्रह्म से मिलाया। बलिहारी उस गुरु के जिस राह ये बिताया। बलिहारी उस गुरु के जिस राह ये बताया। गाए जा गाए जा गाए जा गाए जा गुरु शुक्राना गाए जा गाए जा। पाएगा 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 मन साचा सुख पाएगा पाएगा। मेरे सतगुरु का जीवन आदर्श है हमारा। मेरे दादी जी का जीवन आदर्श है हमारा। बलिदान दे के अपना इस बगिया को सजाया। बलिदान दे के अपना इस बगिया को सजाया। पंचभूत से उठा के सतचित आनंद बढ़ाया। पंचभूत से उठा के सतचित आनंद बढ़ाया। बलिहारी उस गुरु के जिसे अलख ये जगाया। बलिहारी उस गुरु के जिसे अलख ये जगाया। गाए जा गाए जा गाए जा गाए जा गुरु शुक्राना गाए जा गाए जा। पाएगा पाएगा
डरो नहीं, डरोगे तो मरोगे। गायो त खफ़े थी न गायो, जिंदा दिली जरूर हुजे। बोल भाई ओम। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हर हर बोले नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, 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 हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, 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 हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, 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 हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः हर हर बोले नमः शिवाय, कैलाश्वराय शिव कैलाश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय, कैलाश्वराय शिव कैलाश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय, कैलाश्वराय शिव कैलाश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम